पीओपी की मूर्तियों की बिक्री पर लगी पाबंदी के बीच ऐसी मूर्तियां जो पर्यावरण के लिए घातक साबित होती है वो बिकती है। ऐसा होने के पीछे एक बड़ी वजह मूर्ति खरीदने वाले लोगों को सही जानकारी नहीं हो पाना रहता है। लेकिन इस वर्ष नागरिकों को न केवल मूर्ति बल्कि मूर्तिकारों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए QR कोड का सहारा लिया जा रहा है। पारंपरिक मूर्तिकार संघ ने एक QR कोड जारी किया है जिसके माध्यम से मूर्ति बनाने वाले और मूर्ति की गुणवत्ता को लेकर जानकारी दी जा रही है। नागपुर में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां गणेश उत्सव के दौरान न बिके, इसे लेकर कई तरह की पहल शुरू है। नागपुर महानगर पालिका इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में शहर के परंपरागत मूर्ति कलाकारों ने तकनीक के सहारे भक्तों के बीच मिट्टी की मूर्तियों की जानकारी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। नागपुर के पारंपरिक मूर्तिकार संघ ने मूर्तिकारों के लिए QR कोड जारी किए हैं, जिसके सहारे भक्तों द्वारा खरीदी जा रही मूर्ति की न केवल जानकारी मिलेगी बल्कि मूर्ति बनाने वाले की भी पूरी जानकारी मिलेगी। उच्च न्यायालय का जो निर्णय है कि पीओपी मूर्तियों के ऊपर में बंदी है, और इसी तरह का राज्य सरकार के पर्यावरण विभाग ने भी सारे स्थानिक स्वराज्य संस्था और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बंदी के लिए कार्रवाई करें। लेकिन वास्तविकता में देखा जा रहा है कि ऐसी बंदी की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कहीं किसी तरह का पीओपी मूर्ति विक्रेताओं के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमने ये सोचा कि गणेश भक्तों को मिट्टी की मूर्तियाँ मिले, पर्यावरण पूर्वक मूर्तियाँ मिले, इसलिए उनकी पहचान हो। तो उस पहचान के लिए हमने पारंपरिक मूर्तिकार व हस्तकला कारागिर संघ के माध्यम से एक QR कोड का निर्मित किया है। शहर प्रशासन द्वारा नागरिकों में जन जागृति फैलाई जा रही है कि वो मूर्तियां मिट्टी की खरीदे और संभव हो तो सीधे मूर्तिकारों से ही खरीदे। लेकिन मूर्तिकारों के मुताबिक हर वर्ष लगभग इसी तरह की पहल होती है, लेकिन ऐन वक्त पर दिखाई देता है कि पीओपी की मूर्तियां न केवल बाजार में उपलब्ध हो जाती है बल्कि भ्रम की वजह से नागरिक इन्हें खरीद भी लेते हैं। और वह हमारे जितने सारे सदस्य है संगठन के, लगभग 400 संगठन के सदस्य है, 400 संगठन के सदस्यों के मूर्तिकार सदस्यों के यहाँ QR कोड वितरित किया जाएगा। और QR कोड के माध्यम से ये पता चलेगा कि यहाँ पर जो मिलने वाली माटी की मूर्तियाँ है वे अधिकृत माटी के मूर्तिकार से ही बनी हुई है और वे असल में माटी की मूर्तियाँ पर्यावरण पूरक मूर्तियाँ हैं। नागरिक इस वर्ष गणेश उत्सव में मिट्टी से बने गणेश मूर्तियां ही खरीदे, ऐसी अपील हर किसी की है। मूर्तिकारों द्वारा QR कोड जारी किए जाने से निश्चित ही इस काम में मदद मिलेगी। वैसे पीओपी की मूर्तियों को लेकर बीते कुछ वर्षों में नागपुर में उठाए गए कदमों का भी असर दिखाई दिया है। गणेश भक्तों को मूर्तियों के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी से बचाने के लिए नागपुर के मूर्तिकारों ने एक बेहद सराहनीय पहल की है। अब एक QR कोड के माध्यम से भक्त ये जान सकते हैं कि बप्पा की जो मूर्ति वो खरीद रहे हैं वो पीओपी की है या मिट्टी की है। इस पहल के माध्यम से अब भक्त भी निश्चिंत होकर अपने घरों में मिट्टी की मूर्तियों को ला सकते हैं। दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज़, नागपुर।